अच्छा भाई, मैं साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि बाकियों को भी आसानी हो जाए डबल करने की। करेंगे पहले समझ से लो करना क्या है। अच्छा भाई, लैब 1 और 2 तो समझ में आ गई थी कैसा था। कुछ भी नहीं था। एक में पहली लैब में हमने मल्टीसिम सीखा था कि कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन जनरेटर से कोई फंक्शन कैसे जनरेट करवाया जाता है और उसे ऑसिलोस्कोप पे कैसे मेजर किया जाता है और छोटा मोटा सर्किट डायोड या रजिस्टर वगैरह कैसे लगाया जाता है, सप्लाई कैसे दी जाती है। सेकंड लैब में आप लोगों ने मेरे ख्याल में डायोड से रिलेटेड सीखा था कि उसका पोटेंशियल बैरियर वगैरह कब ब्रेक होता है, कितने वोल्टेजेस जाते हैं, कितना करंट जाता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो ये चीज़ गिवन है ये फंक्शन जनरेटर कहलाती है। आप लोग इससे फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन देना है वो दे सकते हैं। साइनोसॉइडल वेव है, रेक्टेंगल ट्रायंगुलर वेव है या स्क्वायर वेव है, ये तीनों यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आप जिसको सेलेक्ट करोगे वो वाली वेव जनरेट करेगा, ये शुरू कर देगा। अब यहाँ से जनरेट होने के बाद यहाँ पे कैसे व्यू करते हैं, तो जब हार्डवेयर पे आएंगे तो सॉफ्टवेयर में तो मैंने बता दिया था, ऑसिलोस्कोप ऑन करते हैं वहाँ पे वेव बनना शुरू हो जाती है। हम टाइम डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन चेंज करते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से सेम सीन है। हमारे पास टाइम डिवीजन एक ही होता है जिस तरह उसमें था, और वोल्टेज डिवीजन दोनों सिग्नल्स के अलग अलग होते हैं। अगर चैनल ए यूज़ कर रहा हूँ तो वोल्टेज इससे सेट करूँगा, और अगर चैनल बी यूज़ कर रहा हूँ तो वोल्टेज इससे सेट करूँगा। इसी तरीके की प्रोब्स होती हैं इसकी। अभी अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगाया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कि जो भी मैं फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट इसके अंदर व्यू कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने सर्किट हार्डवेयर में से सर्किट लेके अगर मैंने उसका फंक्शन यहाँ पे चेक करना होता तो ये प्रोब हट जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी जगह पे दो अलग अलग पोर्ट्स लगी हुई होती है। ये वाली पिन यही रहती है, तो ये वाली पिन है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव की ब्लैक एंड वाइट कलर की इस तरह की दो पोर्ट्स लगी हुई होती है। तो ये वाली क्यों हटाएंगे? ये वाली इसलिए हटाएंगे क्योंकि मैंने भी अपने सर्किट से चेक करना है। तो सर्किट में तो ज़ाहिर है दो आउटपुट आ रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस तरह ऑसिलोस्कोप में भी हम चेक कर रहे थे, दो पिन्स लगा रहे थे, तो मैं इसको तो हार्डवेयर में नहीं लगा सकता हूँ। तो ये हट जाएगी, इसकी जगह ब्लैक एंड रेड कलर की दो प्रोब्स आ जाएगी। रेड वाली जो है वो पॉजिटिव को डिनोट करती है, ब्लैक वाली नेगेटिव को या ग्राउंड। सही। अच्छा, ये वाली जो हमारी थर्ड लैब है वो है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर। अब रेक्टिफायर से कुछ समझ में आता है, रेक्टिफायर क्या चीज़ है? जिसमें से करंट से मेरा पास आता है। रेक्टिफायर एक्चुअली हमारे एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। मतलब एसी सिग्नल जो साइनोसॉइडल वेव आ रही है उसको कन्वर्ट करके डीसी सिग्नल देगी। डीसी सिग्नल, अच्छा हाँ, डीसी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब जाहिर बात है हम बेसिक लेवल पे इसको सीख रहे हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। छोटा सा जो है हमारा डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, थोड़ा सा ऊपर एक कर्व बन के आ रहा होगा, वो कैसा आ रहा है वो देख लेंगे। सही। अच्छा, रेक्टिफायर जो है वो एक्चुअली दो किस्म के होता है, एक हाफ वेव होता है और एक फुल वेव होता है। अब वेव से आप लोगों को समझ आया था, मैंने पिछली लैब में वेव पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि एक वेव जो जनरेट हो रही होती है उसके अंदर एक क्रस्ट भी होता है और एक ट्रफ भी होता है। मतलब एक पूरा वेव, एक पूरा सिग्नल स्टार्ट से लेके वहाँ तक एंड हो रहा होता है जहाँ पे वो दोबारा रिपीट होना शुरू ना हो जाए, वो पूरा एक वेव होती है। मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ। ये जैसे ना यहाँ से ये शुरू हो रही है, अब ये खैर इसको इग्नोर करो, ये एक्चुअली होनी नीचे से ऊपर यहाँ तक होनी चाहिए थी। तो अभी फ़िलहाल ये डबल आ रही है, तो मैं क्या करूँगा कि ये एक से लेके यहाँ तक जब एंड हो गई तो ये एक पूरी मेरे पास सिग्नल है, ये पूरा एक मेरे पास वेव आ रही है। सही। अच्छा, हाफ वेव और फुल वेव में क्या फ़र्क है? हाफ वेव का मतलब ये है कि मैं या तो एक क्रस्ट ले लूँ या मैं एक ट्रफ ले लूँ। सही ना। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पूरा सिग्नल जो है वो सही, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पूरा एक सिग्नल जो है वो इस तरीके से था, तो अगर मैं कहूँ कि हाफ वेव, तो मतलब मैं एक इस पार्ट को ले रहा हूँ। अब वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है, मगर मैं एक पार्ट लूँगा तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। अब हाफ वेव में कन्वर्ट कैसे हो रहा है कि भाई मेरा अगर मैं हाफ वेव ले रहा हूँ तो मेरा एक पार्ट तो ये मुझे शो करा देगा कि भाई एक सिग्नल आपके पास एक यूँ कहोगे एक सेमी सर्कल बना हुआ आ गया, मगर नीचे जो दूसरा वाला है ना ये उसको हटा के बिल्कुल ज़ीरो दे देगा। एम्पलीट्यूड सेकंड वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। जो भी उसका देखो मैं अब बना के दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास इमेजेस थी ना, ये देखो ये हाफ वेव। अब हाफ वेव में क्या करेगा, जब मैं इनपुट दे रहा था तो मेरी पूरी एक वेव आ रही थी, ये शुरू हो रही है और ये एंड हो रही है, ये दो वेव्स है ना मेरे पास एक्चुअली। जब मैं इसको हाफ वेव में कन्वर्ट करता हूँ ना तो ये एक वेव तो उठाता है पॉजिटिव वाली, दूसरी वाली को ये पूरा ग्राउंड कर देगा, दूसरी वाली बिल्कुल माइनस करके जीरो पे चला देगा। फिर जब मेरे पास दोबारा पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये एक और वेव बनाएगा, फिर नेगेटिव वाले में दोबारा जीरो कर देगा। अब ये डिपेंड कैसे करता है कि मुझे कौन सी वाली वेव चाहिए और कौन सी वाली कैंसिल आउट करनी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इंडक्टर मैंने अब तक यूज़ नहीं करवाया। मैंने क्या चीज़ यूज़ करवाई है अभी तक सर्किट के अंदर? मैंने सेकंड वायर में क्या यूज़ करवाया है?
सर्किट के डायोड तो सारा काम जो है वो डायोड पे होगा। डायोड तो मेरा डायोड की मेरी पोजीशन मुझे बता रही होगी कि मैं ये पॉजिटिव सिग्नल लेना चाह रहा हूँ या नेगेटिव सिग्नल लेना चाह रहा हूँ। अब वो चीज़ भी मैंने एक बताई थी कि एक जो मेरा डायोड का यूज़ होता है, एक फॉरवर्ड बायस्ड होता है, एक रिवर्स बायस्ड होता है। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस पे इसको कनेक्ट करूँगा, मतलब मेरी सप्लाई का पॉजिटिव एंड और डायोड का पॉजिटिव एंड अगर आपस में कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव वाली वेव को उठाएगा। और अगर मेरे डायोड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले पे कनेक्टेड है तो ये मेरा नीचे वाला उठाएगा। सही है। जी सर। अच्छा, अब इसका सर्किट थोड़ा अलग है। इसके सर्किट में मेरे पास यूज़ हो रहा है एक ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर इसके पहले कभी सुना है या यूज़ किया? तो एक थ्योरी में पढ़ा था लास्ट ऐसे क्या करता है ट्रांसफार्मर? मतलब इसके जनरल रजिस्टर्स वगैरह मतलब करंट्स या इन चीज़ों को आगे कंट्रोल करता है। और कोई फ़र्क? और इससे ये है कि मतलब हम लोग होम्स में यूज़ करते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि मैंने अपने वोल्टेजेस को और करंट्स को या तो स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। अब होता क्या है, जल्दी मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो काम हो रहा है उससे ना शॉर्ट जल्दी में पिकअप करने के लिए हम भाई देखो, ये इंडक्शन वाला पूरा सेटअप है। इसके अंदर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड लगी हुई होती है ना, उसके थ्रू मैं अपने करंट को, वोल्टेजेस को आगे प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। एक फील्ड जनरेट हो रही है, वो फील्ड जनरेट होते होते जैसे ही मेरे अगले वाले इस वाले कॉइल की तरफ आएगी तो मेरा जो भी पहले प्राइमरी पे जो भी करंट या वोल्टेज जनरेट हो रहा था वो सेकेंडरी पे प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर की दो किस्में हैं, एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है। अब खैर मैं इसमें ट्रांसफार्मर की डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, वो तुम लोग बाद में भी सर्च कर सकते हो, मगर स्टेप अप और स्टेप डाउन दो किस्म की चीज़ें यूज़ होती हैं। हमारे जो मोस्टली जो सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो स्टेप डाउन यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनिशियली जो कि इलेक्ट्रिक जो मेरे पास सप्लाई दे रही होती है ना, वो मुझे 220 वोल्ट की दे रही होती है। सही है। अब घरों के बाहर ट्रांसफार्मर देखें कभी? नहीं, घरों के बाहर नहीं देखे। ये ऊपर पोल वगैरह पे चले गए, दूर से तो देखे होंगे ना। दूर से क्या हो रहा होता है भाई, एक्चुअली जो हमारी हाई टेंशन जो वायर्स चल रही होती है ना, उसके अंदर लाखों के हिसाब से वोल्टेजेस ट्रैवल कर रहे होते हैं, मगर हमारे घर पे कितने आ रहे हैं? कैसे? क्योंकि अलग अलग वो ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके हमें दे रहा है। सही है। अब स्टेप डाउन करके हमारे पास आया 220। अब मैंने उसी 220 वोल्ट पे अपना मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल चार्ज में कैसे करता हूँ? वो अलग से चार्जर लगा के करता है, अडॉप्टर लगा के करता है। अडॉप्टर के अंदर सर्किट होता है जो उस 220 को और कम करके मुझे दे रहा होता है। अब वो 20 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, जो भी हो गया। 5 वोल्ट पे कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर एक और सर्किट लगा हुआ होता है जो एक्चुअली मुझे उस AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करके मुझे दे रहा होता है, क्योंकि मेरे मोबाइल में जो बैटरी है वो DC वोल्टेज पे चलती है। सही है। तो उसके अंदर एक्चुअली क्या सर्किट लगा हुआ है कि ट्रांसफार्मर से आया, उसने उसको स्टेप डाउन किया और फिर मुझे उसने DC में कन्वर्ट करके मेरा मोबाइल चार्ज करना शुरू कर दिया। जो ट्रांसफार्मर में लगा होता है वो AC होता है। जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो एक्चुअली AC को कम करके मुझे दे रहा है। मतलब उसके अंदर जो लगा होता है AC ट्रांसफार्मर वो AC ट्रांसफार्मर AC होते हैं ना, ट्रांसफार्मर AC पे ही काम कर रहे होते हैं, वो स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहे होते हैं। अब स्टेप अप कब यूज़ हो रहा है कि भाई मेरे घर में 220 आ रहा है, मेरे पास कोई ऐसी अप्लायंस है जो 300 वोल्ट पे चलती है, तो मेरे पास एक सर्किट ऐसा लगा हुआ होगा जो स्टेप अप कर रहा होगा। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन बोलना बड़ा मुश्किल है, मगर काम इसलिए आसान है क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो इस कॉइल के ऊपर से इंडक्टर के ऊपर काम कर रहा होता है। अगर मैंने आगे जो है वो स्टेप डाउन करके भेजना है तो ये वाली जो मेरी कॉइल्स है ना वो बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर मैंने स्टेप अप करके भेजना है मतलब ये वाली ज़्यादा होंगी और ये वाली कम होंगी। अगर मैंने स्टेप अप करके भेजना है तो ये वाली ज़्यादा होंगी और ये वाली कम होंगी। सही है। तो ये आगे मुझे करंट या वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा। खैर हमारा इससे कोई इतना लेना देना नहीं है। अगर एक चीज़ हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली करनी पड़ेगी ना, वो रेशियो पे डिपेंड कर रहा होता है। जो ट्रांसफार्मर काम कर रहा था वो एक्चुअली रेशियो पे काम कर रहा होता है, और रेशियो ऑफ वाइंडिंग। तो इसके रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस होती है, इसकी रेजिस्टेंस होती है। मतलब जब हम हार्डवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी किस किस्म की कॉइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसके रेजिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे मैंने 20 वोल्ट रखा है कि भाई मुझे 20 वोल्ट चाहिए, मगर इसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से मेरे वोल्टेज में कमी भी हो सकती है और ज़्यादती भी हो सकती है। सही। जब हम इसको सॉफ्टवेयर पे भी यूज़ करते हैं ना, तब हम इसमें बताते हैं, वो पूछता है कि आपकी प्राइमरी वाइंडिंग की कोई रेजिस्टेंस है तो मुझे बता दो। वैसे मैंने जनरली 1 ओम रखी हुई है। अगर सेकेंडरी को रेजिस्टेंस है तो वो भी बता दो, वो भी मैंने जनरली 1 ओम रखी हुई है। अगर आप कोई अलग मटेरियल यूज़ करें जिसका आपको पता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर अगर हम नॉर्मली अगर यूज़ करना चाहें रजिस्टर, तो हमारे पास जिस तरह हम डेली रूटीन में ट्रांसफर वगैरह में रजिस्टर्स यूज़ करना चाहें तो वो हमारे पास 1 ओम से ज़्यादा वाले रजिस्टर्स होते हैं। आप रेजिस्टर ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ कर रही हैं? मतलब अगर वोल्टेजेस वगैरह के लिए रजिस्टर कनेक्ट करवाना चाहें। रेजिस्टर का काम क्या है? काम नहीं, रेजिस्टर का काम बेसिकली है क्या?
रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रजिस्टर प्रोवाइड रखा हुआ है जहाँ पर इसमें वन आप आगे के सर्किट की बात कर रही हैं या सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात कर रही दोनों में हैं? से किसी की मतलब कोई भी आइडिया डेली लाइफ के लिए देखिए आपकी यहाँ तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ना। देखो जस्ट सपोज कि मैं 12 वोल्ट की सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, जी सही। अब 12 वोल्ट की सप्लाई में मुझे एक एलईडी जलानी है जो कि 3.3 वोल्ट पे चलती है। जी अब अगर मैं 12 वोल्ट से डायरेक्ट उसको एलईडी को कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा? वो हम IC एक मिनट ना, पहले जस्ट पूछ रहा हूँ उसका जवाब। अगर मैं 12 वोल्ट से डायरेक्ट 3.3 वोल्ट की एलईडी कनेक्ट करूँगा जल जाएगी। अब उसको बचाने के लिए मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगा सर्किट के अंदर? रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या कर रहा है कि एक्चुअली मेरे 12 वोल्ट की वजह से जो करंट जो जनरेट हो रहा था उस करंट को मेरी एलईडी तक पहुंचते वो कम कर देगा। कितना कम करना है वो रेजिस्टर की वैल्यू बताती है। अब रेजिस्टर को अगर मैं 470 ओम रखूंगा तो 470 ओम के हिसाब से आप V = IR लगाओ तो एक खास मकदार का करंट या वोल्टेज मेरी एलईडी पे पहुंच रहा होगा। अब वो जब एलईडी पे पहुंच रहा होगा तो एलईडी अच्छी खासी ग्लो कर रही है। 470 ओम को मैंने बढ़ा के मैंने दो जगह मतलब दो डबल लगा दिए मैंने 470 ओम, या 470 ओम और 270 या 230 लगा दिया, एलईडी का ग्लो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट उससे और ज़्यादा रोकना शुरू कर दिया। मतलब पहले जब जस्ट सपोज मेरे पास 1 एम्पेयर का करंट, 1 एम्पेयर बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिली एम्पेयर का करंट मेरे पास जा रहा था, अब मेरे पास और कम जा रहा है, 1 मिली एम्पेयर जा रहा है या 2 मिली एम्पेयर जा रहा है, तो ग्लो जो है वो कम हो गया। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया तो एलईडी मुझे बाकायदा हाथ रख के देखनी पड़ेगी कि भाई जल भी रही है या नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या काम कर रहा होता है कि मेरे पास जो करंट आउटपुट पे जो जनरेट हो रहा है उसको कम कर देगा। अब अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, मैंने अच्छा खासा रेजिस्टर बड़ा वाला रेजिस्टर लगा दिया, अब अगर मैं उसको हाथ से भी टच करूँगा तो मुझे इतना करंट फील नहीं होगा, आ रहा होगा हल्का सा, मुझे बाद में पता चलेगा, मेरी जो उंगलियों पे जो निशान है वो वाइट वाइट हो जाएंगे, मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई करंट हल्का हल्का आ रहा है। अगर मैं रेजिस्टर लगाऊँ ही ना तो हाथ लगाने के बाद सीधा ऊपर मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो रेजिस्टेंस ये काम कर रहा होता है कि आपके आउटपुट पे करंट की जो मिकदार है वो कम कर रहा है। यानी कि ये हमारे सर्किट पे डिपेंड कर रहा है। हमारे सर्किट पे डिपेंड करे कि मुझे क्या चाहिए आगे, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, हाफ वेव का रेक्टिफायर का सर्किट बनाने के लिए वही बात है कि मैंने एक सप्लाई लगा दी। अच्छा, सप्लाई में ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रांसफार्मर यूज़ करूँ, ट्रांसफार्मर खैर एक इसकी रेक्टिफायर में एक सर्किट में यूज़ होता है, इसलिए इनिशियली ट्रांसफार्मर बताया गया कि कैसे कनेक्ट होता है। भाई मैंने मेरे इनपुट पे जस्ट सपोज कि मैं डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट कर रहा तो इनपुट पे मेरे पास 220 वोल्ट आ रहा होता है सप्लाई में, तो मैंने उससे कम करके यहाँ पे एक रेशियो लगा दिया, वो मैं सर्किट में दिखाता हूँ। वो रेशियो लगाने के बाद मैंने सेकेंडरी वाले पे 20 वोल्ट्स का इनपुट लिया, सही। अब 20 वोल्ट्स का इनपुट में लिया तो अब मैं पूरे सर्किट को काम करूँगा। अब ये वाला हिस्सा मेरे लिए थोड़ी देर के लिए गायब हो गया क्योंकि वो जनरेट किया जा रहा है, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये वाला जो है एक्चुअली तो ये सेकेंडरी जो कॉइल है वो मेरे लिए इनपुट बन जाएगी फिलहाल आगे वाले सर्किट के लिए। आगे सर्किट में मेरे पास एक डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस्ड, और मेरे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है जो कि एक्चुअली लोड है, जिसमें मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी मैंने आउटपुट पे मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मेरे पास आ रही है या नहीं। अभी इस लोड पे कुछ भी हो सकता है, इस्त्री हो गई, फ़ोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी हो गया। ये लोड पे एग्जांपल के हम रेजिस्टर लगाते हैं जिस पे हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, सही है। मेरे पास एक डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में। अब क्या होगा कि जब मेरे पास यहाँ से कोई भी एक 20 वोल्ट्स का जो वोल्टेज है वो जनरेट होकर जब इस डायोड की तरफ जाएगा, तो मैंने कहा था कि भाई डायोड का एक बैरियर होता है, वो एक खास वोल्ट पे आके ब्रेक होता है। उससे पहले वो सारा का जो करंट है या जितना भी वोल्टेज है वो अपने पास ही कंज्यूम कर रहा था, वो आगे जाने नहीं देता। जब उसका पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है, जो कि हम जो डायोड यूज़ कर रहे हैं उसका 1.1 वोल्ट है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो जब अब मैं यहाँ से सारे 20 वोल्ट दे रहा हूँ, तो 20 वोल्ट देने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि जो मेरा बैरियर था वो एक्चुअली ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो जितना भी वोल्टेज है वो मेरे पास सप्लाई होकर यहाँ पे मिल रहा है। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास यहाँ पे जो AC सिग्नल है वो कैसे आता है, क्रस्ट के ट्रफ के साथ आता है, जो एक्चुअली यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे बना हुआ है, एक क्रस्ट और ट्रफ के साथ आता है। अब होगा क्या, जब पहली क्रस्ट आई तो इसने क्या किया, वोल्टेज ने जो मेरा पॉजिटिव इनपुट था उसने इस वाली जो वेव था इसको आगे जाने दिया। तो ये मेरे पास सेम वेव यहाँ पे आ गई, वो यहाँ पे आ गई है, लोड पे मुझे मिल गई है। अब क्या हुआ कि जब इसका नेगेटिव वाला साइकिल आया तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, क्योंकि साइकिल चेंज हुई है। अब क्या हुआ कि नेगेटिव वाला इस वाले पे कनेक्टेड है, तो ये क्या चल रहा है, रिवर्स बायस में आ गया। रिवर्स बायस में आ गया मतलब यहाँ पे मेरे पास आगे कोई भी मेरे पास सिग्नल जाने नहीं देगा। जब आगे कोई सिग्नल नहीं जाएगा तो मतलब जीरो पे चला गया। देन अगर अगेन मेरी सिग्नल चेंज हुआ, पॉजिटिव एंड यहाँ पे आ गया, नेगेटिव नीचे आ गया, पॉजिटिव फिर किया तो फिर एक पॉजिटिव साइकिल आई, फिर दोबारा चेंज हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट हो गए तो फिर इसने जीरो कनेक्ट कर दिया। तो एक्चुअली मैंने सिग्नल
जब मैंने AC सिग्नल दिया तो ये वाला सिग्नल जनरेट हुआ, और जब मैंने उसको डायोड लगा के कन्वर्ट करने की कोशिश की, मतलब रेक्टिफायर बनाने की कोशिश की हाफ वेव, तो मेरे को पॉजिटिव एंड में से पॉजिटिव साइकिल दी और नेगेटिव एंड पे उसने स्ट्रेट लाइन दी। तो एक्चुअली मेरे पास ये आ गया DC सिग्नल। अच्छा, जो मेरे पास AC सिग्नल होता है, जो DC सिग्नल होता है, उसमें फ़र्क पता है क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। AC में ऐसी waves होती हैं कर्व वगैरह बन जाता और है। DC में स्ट्रेट। DC में स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि DC में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, यहाँ पे तो कर्व आ रहा है। मतलब कर्व आ रहा है, कर्व AC इसलिए आ रहा है में क्योंकि हमारे दोनों पास आएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्शन नहीं, मैं अगर कहता हूँ कि मैंने AC से DC में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर वेव बननी चाहिए थी कि भाई ये मेरे पास ये पूरा पावर आ गया, तो ये पूरे पावर को मैं एक स्ट्रेट लाइन का अज्यूम कर लेता, देन ये अचानक ड्रॉप हुआ, 0 पे चला, देन दोबारा इसके बाद पावर आ गई, ये फिर 1 पे चला, फिर दोबारा ग्राउंड हो गया, फिर 0 पे चला। तो डायोड की वजह से हुआ है। डायोड की वजह से क्यों हो रहा है ये भी बता दो। क्योंकि मतलब हम अगर हमारे पास वोल्टेज उसमें ड्रॉप होता है ना। पॉजिटिव है कनेक्शन और बैटरी का भी पॉजिटिव है, तो हमारा मतलब रेजिस्टर जो है आगे फॉरवर्ड होगा। देखो ये हो इसलिए रहा है, और थोड़ा आसानी से अगर बता नहीं देता हूँ, है और आसानी से और थोड़ा सिंपल बता देता हूँ कि हो यूँ रहा है कि मेरे पास AC का सिग्नल देखो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, थोड़ा करके बढ़ने के बाद ये बिल्कुल एक मेन मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, देन दोबारा थोड़ा करके डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो जो मेरे पास इनपुट जिस तरीके का आएगा, ज़ाहिर है आउटपुट भी तो वैसा ही जनरेट होगा ना। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ा करके आ रहा है, ये डायरेक्ट तो हार्ड नहीं कर देगा उसको, कुछ वजह होगी उसके बाद ही करेगा। अब ये गोल क्यों आ रहा है और ये स्क्वायर कैसे होगा, ये अगली लैब में बताऊँगा मैं। ये बेसिक जो टास्क है वो इसलिए है कि भाई मैं फ़िलहाल सिर्फ AC को DC में कन्वर्ट करके बता दूँ, बेशक इसका आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है। सीधा कैसे करना है वो चौथी लैब में एक इसके अंदर कंपोनेंट और इस्तेमाल हो जाएगा, इस पूरे सर्किट में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी जो इस पूरे सर्किट को सीधा कर सकती है। सही है, तो ये जो कर्व आ रहा है इसको एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बना सकती है। एक कंपोनेंट और है जो लगेगा, अगर पता है तो बता दो क्या ऐसी चीज़ है जो इसको सीधा कर सकती है। चलो अगली लैब में देखते हैं, देख लेते हैं अगली लैब में देख लेते हैं। खैर ये समझ में आ गया कि अगर मेरे जो सेकेंडरी का, तो मतलब जो मेरा एक्चुअली इनपुट है सेकेंडरी कॉइल का, वो अगर मेरे डायोड के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होगा तो ये वाली ट्रफ लेगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव से, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो सेकेंड वाली कर्व लेगा। सही है, तो ये हाफ वेव वाला समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसका ये भी दिखाई देती है। अच्छा, स्लैब का टास्क हमेशा दो होते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर पे भी इसको डिज़ाइन करना होता है और हार्डवेयर पे भी चला के देखना होता है। हार्डवेयर पे कैसे होगा वो खैर सॉफ्टवेयर वाली कहानी लेक्चर वगैरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर हार्डवेयर पे काम करेंगे। लैब का एक इशू है, क्या है? मतलब मल्टी सिंपल करने में मैंने इनसे करवाया था, मेरा लैपटॉप जो पानी में चलेगा इसलिए मैं आया हूँ। सही करवा लो आज या कल में जाके भाई। मकसद मेरा ये, मतलब मुझे ये मसला नहीं कि तुम लोग कॉपी करो, कॉपी की मुझे बात मसला ये है कि तुम लोगों को एंड में पता नहीं होता कि हो कैसा रहा है, क्योंकि कॉपी किया होता खुद करोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। मसला सबसे बड़ा ये है, इसलिए तो आया था, मैंने कहा सही करवाया। खैर देखो ये सर्किट है जो मैंने अभी वहाँ पे तुम लोगों को मैनुअल में दिखाया, सेम वैसे ही बना हुआ है। एक मैंने सप्लाई दी हुई है 220 वोल्ट की, सही है। कंपोनेंट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं वो तुम्हें आता है ना, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। मुझे अगर पावर सोर्स चाहिए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने फ़िलहाल AC पावर सोर्स ली हुई है। AC पावर लगाने के बाद मैं इसी तरीके से कंपोनेंट में जाऊँगा, ऑल कैटेगरीज करके ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे एक बेसिक ट्रांसफार्मर यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने यही ट्रांसफार्मर पिक करके यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ इसकी वैल्यूज़ है जो मैंने सेट की हुई है। पहला वाला शटडाउन फैक्टर छोड़ दो। दूसरा मैंने रखा हुआ है कि भाई मेरा प्राइमरी वोल्टेज जो है, जो यहाँ से प्राइमरी वोल्टेज जनरेट होगी, जो प्राइमरी कॉइल पे आ रहा है वो 220 वोल्ट है, मुझे यहाँ से दिख रहा है। सही है, मैंने 220 वोल्ट मैंने प्राइमरी पे रख दिया। देन मैंने प्राइमरी करंट फिलहाल अज्यूम कर लिया कि मैं 10 एम्पेयर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आउटपुट को सिर्फ रजिस्टर लगाया, कोई अप्लायंस तो लगाई भी नहीं है। तो मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या है। सेकेंडरी कॉइल मैं चाह रहा था, मैं क्या कर रहा था कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन वाला लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने 220 से 20 को उसको स्टेप डाउन कर दिया 20 वोल्ट पर। करंट मैंने अभी वही रहने दिया 10 एम्पेयर, सेम करंट मुझे मिल सकता है। फिर क्या है, आउटपुट पावर छोड़ दो। देन मेरे पास एक चीज़ है प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स का रेशियो, जो मैं पहले बता रहा था। मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे तुम लोग इतनी ज़्यादा कॉल्स रखोगे, यहाँ पे कम रखोगे, कहाँ पे क्या रखोगे, तो ये तुम्हारा रेशियो डिफाइन कर रहा था। अब अगर मैं 220 से 20 पे जा रहा हूँ तो ये क्या रेशियो होगा?
220 से 220 को 20 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 220 को 20 से करूँगा तो क्या आएगा? 11 यहाँ पे लिखा हुआ 11, सही है। अभी 11 आ गया, मैंने 11 का रेशियो रख दिया। 11 का रेशियो, बस यहाँ ये 3-4 सेटिंग करनी है, मैंने कर दिया ओके। अब ये ओके करने के बाद तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कम कॉइल है और यहाँ पे ज़्यादा कॉइल्स आ रही हैं। यहाँ पे रेशियो इसका आ गया 11, सही है। थोड़ी हल्की सी दिख रही है, खैर यहाँ पे इतना शो भी नहीं हो रहा। जब मैंने इसको मिनिमाइज़ किया हुआ तो ज़्यादा शो हो रहा था, खैर उसका इशू नहीं है। मगर सर यहाँ पे तुम्हारे पास रेशियो आ गया कि भाई 11 का मेरे पास रेशियो है कि प्राइमरी वोल्टेज से लेकर सेकेंडरी वोल्टेज में इस रेशियो के हिसाब से कन्वर्जन हो रही है ऑफ द वाइंडिंग। अब मेरे को यहाँ पे वाइंडिंग को कोई लेना देना नहीं है, तो मैं मैंने रेशियो रख दिया कि भाई मुझे आप 20 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे दें। अब मेरे पास इस सर्किट के लिए, अब सर्किट में आगे क्या लगाया मैंने, एक डायोड लगा दिया। ये इन चीज़ों को छोड़ दो, इस सर्किट का यहाँ पे एक लाइन जा रही है, डायोड लगा हुआ है, एक यहाँ पे आ रही है रेजिस्टर लगा हुआ है, और वापस यहाँ पे नेगेटिव पे कनेक्ट हो गया, और मैंने सबको ग्राउंड को कॉमन कर दिया, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैंने सिंपल क्या चेक करना चाह रहा था कि यहाँ से जो भी मेरे पास AC सिग्नल जनरेट हो रहा है वो एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल पे क्या आ रहा है और रेजिस्टर पे क्या आ रहा है, मतलब आउटपुट पे क्या आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस सर्किट के लिए, अब ये वाला जो मेरा सर्किट है ना, इस सर्किट के लिए अब ये सेकेंडरी कॉइल जो है वो मेरे लिए इनपुट बन रही है, सही है। एक्चुअली मेरा इनपुट ये था, प्राइमरी पे दिया, उसने प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करके दिया, एंड देन मैंने सर्किट में यूज़ किया। तो मैं एक्चुअली इस वाले वोल्टेज को अपने सर्किट में यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये सर्किट के लिए मेरा इनपुट वोल्टेज बन रहा है, सही है। अभी सर्किट सिंपल सा मैंने बना दिया, वो ये वही डायोड है जो मैंने पिछली लैब में भी यूज़ किया था, वही ना। सही, कुछ ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, इसको पॉज करते हैं। अच्छा, अब ये मेरा आ रहा है मेरे इनपुट पे। अब मैं सेकेंडरी कॉइल को इनपुट के नाम से ही कहूँगा, तो ये मेरा इनपुट आ रहा है और ये मेरा आ रहा है आउटपुट, जो कि रेजिस्टेंस पे आ रहा है। अब मैंने क्या बनाया था, मैंने सर्किट किस चीज़ का बनाया, कौन से रेक्टिफायर का, कौन से रेक्टिफायर का, हाँ कौन से रेक्टिफायर का सर्किट बनाया है। अभी मैंने कौन से रेक्टिफायर का सर्किट पढ़ा रहा था। रेक्टिफायर क्या होता है भाई, अभी बताया, रेक्टिफायर क्या होता है, अभी तुम लोग कह रहे थे कि जब तक यहाँ बैठ के नहीं पढ़ते तो समझ में नहीं आता। क्या ट्रांसफर, मतलब रेजिस्टर्स को ट्रांसफर करना, कहाँ ट्रांसफर करूँगा, इंडक्टर कहाँ है इसमें, अभी आपने नाम दिया था याद। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, अभी मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, AC और DC कन्वर्जन करना, AC से DC कन्वर्जन कर रहा है। तो ये AC सिग्नल है, ये DC सिग्नल है। DC सिग्नल किस चीज़ का है, DC जो है हमारे पास कौन सा रेक्टिफायर का है, नीचे वाले नेगेटिव, कौन सा दो टाइप से रेक्टिफायर की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वो तो सिग्नल की फॉर्म है ना, पॉजिटिव कर्व आ रहा है, नेगेटिव कर्व आ रहा है, वो अलग चीज़ है। दो किस्म के रेक्टिफायर हैं जो अभी मैंने बताया, दो नाम है उसके भाई, रिवर्स हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अभी बताया था हाफ नीचे होगा, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, दो नाम मैंने लिए थे या नहीं लिए थे। हाफ वेव में मेरी मर्जी है कि मैं पॉजिटिव सिग्नल लेना चाह रहा हूँ या नेगेटिव सिग्नल लेना चाह रहा हूँ। हाफ वेव का मतलब है कोई एक वेव आएगी, वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, वो मेरे डायोड की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ये हाफ है ना, और फुल ये फुल नहीं है, ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है, ये हाफ वेव है। फुल वेव में क्या होता है वो मैं अभी बताया ही नहीं है मैंने। जब भी मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा रेक्टिफायर है, जब बताया ही एक है तो नाम तो लो, सही है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें मेरे पास पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है और नेगेटिव सिग्नल को उसने कट ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव सिग्नल आएगा तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, नहीं देगा कुछ भी। समझ में आ गई ये कहानी, आगे बढ़ो, कन्फर्म है। अब आते हैं फुल वेव पे। फुल वेव बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सेंटर टेप्ड और एक है ब्रिज्ड। ब्रिज भी क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से, सही है। फुल रेक्टिफायर को दो हिस्सों में तोड़ा गया, मतलब दो तरीके से मैं अपने उस रेक्टिफायर को डिज़ाइन कर सकता हूँ। सर्किट उसका कैसा है या ये करता क्या है, मैं पहले ये बता देता हूँ। सही, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
हाफ वेव में फुल वेव में क्या फ़र्क हो रहा है अब ये देख के बता दो। हाफ में यहाँ तक आ रहा था, हाफ में नेगेटिव वाले को ये कट ऑफ कर रहा था, ऑफ कर रहा था, और फुल वेव में ये नेगेटिव वाले को भी ऊपर उठा के मुझे पूरी वेव दे रहा है। फुल वेव और हाफ वेव का फ़र्क मतलब मैं नहीं मतलब मैं अगर ये फुल है। नहीं, हाँ ये फुल है ना, नाम लिखा हुआ है जी इसका। सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक अप्लाइंस है, एक अप्लाइंस है जिसे मैंने डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके कुछ सिग्नल्स देने हैं या कुछ वोल्टेजेस प्रोवाइड करने हैं, तो मैं जाहिर बात है उसको अगर मुझे मोबाइल को चार्ज करना है तो मैं फुल वेव ही दूंगा। जी सर। क्यों? क्योंकि मैं कोई ड्रॉप तो चाह नहीं रहा, मैं नहीं चाह रहा कि नेगेटिव वाले को ये कट ऑफ कर दे। मैं तो चाह रहा हूँ मेरे पास एक सिग्नल आए, वो सिग्नल कभी ड्रॉप हो ही ना, मेरे पास वो वोल्टेज आते जाए मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए। तो अगर मैं फुल वेव ही चाह रहा हूँ तो मैंने हाफ वेव बनाया क्यों? हाफ वेव की तो फिर कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी अप्लाइंसेस है उसमें मैं तो कॉन्स्टेंटली वोल्टेजेस चाह ही रहा हूँ ना, मैं तो चाहता ही नहीं कि ड्रॉप हो। लेकिन मतलब कभी कभार हमारे पास अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इन सिस्टम नहीं, हाफ वेव रेक्टिफायर तब यूज़ होता है, वही बात हो गई ना कि आप जो रेजिस्टेंस का पूछ रही थी कि हम रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू अपने सर्किट के हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो रेक्टिफायर भी सर्किट के हिसाब से यूज़ होता है। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि उनके अंदर रेक्टिफायर उससे यूज़ हो रहा था क्योंकि उसमें कुछ टाइम डिले डालना होता है, या मुझे कुछ सेकंड के बाद दोबारा उसको ऑन करवाना होता है। जस्ट सपोज मैंने कोई परफ्यूम डिज़ाइन के परफ्यूम एक्सटिंग्विशर डिज़ाइन किया कि वो हर थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा स्प्रे करे। अब वो मैंने उसके अंदर डिफाइन कर दिया कि भाई जब तेरे को पॉजिटिव सिग्नल आएगा तब तू स्प्रे करना, नेगेटिव आया तो रुक जाना, फिर पॉजिटिव आया तो फिर स्प्रे करना, फिर नेगेटिव आया तो रुक जाना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन किया हो, तो वो उस वाली अप्लायंस के अंदर मुझे हाफ वेव वाला सर्किट यूज़ होगा। यानी कि जहाँ हम चाहेंगे कि यहाँ हो भाई सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो सारे सर्किट्स हैं, वो हमारी मर्ज़ी से ही तो डिफ़ाइन होते हैं। अब मैंने एक मोबाइल का चार्जर बनाना है तो उसको कैसे बनाना है और उसको करे क्या, वो मैं ही तो बता रहा हूँ ना उसको। सही है, सर्किट भी उसका बिल्कुल सिंपल है। जहाँ मेरे पास एक डायोड यूज़ हो रहा था मैं 2 डायोड यूज़ करूँगा। करेगा क्या? जब मेरे पास भाई सर्किट पूरा हुआ, ये 220 को 20 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव का पॉजिटिव एंड कनेक्टेड है। जब मेरे पास पॉजिटिव एंड से एक वेव आई है ऊपर वाली, जब ये ऊपर वाली वेव इसके पास आई तो उसने आउटपुट पे एक ये वाली वेव जनरेट करके दी थी, पहली वाली। जब इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा जब सुनो, जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट था इसने पहली वाली वेव दी, और जब नेगेटिव वाला जा रहा था उसने नीचे वाली वेव कैंसिल आउट कर दी, तो मेरे पास आउटपुट में सिंपल एक वेव आई है। सही है। जब इसकी पोलैरिटी चेंज हुई तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इस वाले पॉजिटिव का इस पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, फिर इसने एक पॉजिटिव वेव जनरेट की, वो पॉजिटिव वेव यहाँ आ गई, तो ये हमेशा पॉजिटिव वेव ही जनरेट करता रहेगा। अच्छा हाफ वेव में शायद आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो, मैं बता दूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि जब नेगेटिव वाली यहाँ आएगी और पॉजिटिव वाली नीचे जाएगी तब ये वाली वेव देखो क्यों जनरेट हो रही है कि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, ये पहली वाली वेव आ गई। सही है। नेगेटिव वाला डायरेक्ट जा रहा था, जब नेगेटिव वाली पॉजिटिव पे कनेक्ट हुई तो ये वाली वेव आई है। क्या चीज़ है? जब इस पॉजिटिव जब ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तब ये पहली वाली वेव आई है। नेगेटिव वाला डायरेक्ट चला गया था। सही है। जब इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, मतलब ये वाला एरिया नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया। क्यों? इस सिग्नल के हिसाब से। जब ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जब इस पर कनेक्ट हुआ तो ये जाने नहीं देगा क्योंकि रिवर्स बायस्ड है, तो ये वाला सिग्नल बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सही है। अब इसके अंदर भी यही हो रहा है, जब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ तो इसको एक स्ट्रेट लाइन देनी चाहिए थी, अगर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि नीचे एक और डायोड लगा हुआ है, तो इसका पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो गया तो इसने एक और वेव दे दी मुझे, तो ये हमेशा रिपल बनाता रहेगा, वेव देता रहेगा। पॉजिटिव है, पोजीशन तो सेम है ना जी, दोनों डायोड की पोजीशन सेम है, इसकी पोलैरिटी के हिसाब से सर्किट चेंज हो रहा है। भाई ये एसी सिग्नल है ना, जब ये एसी सिग्नल है तो कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, इस वाली वेव पे डिपेंड करता है। जब ये पॉजिटिव था तो यहाँ चला गया, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, इसने सिग्नल दे दिया। नेगेटिव था तो कुछ नहीं जाने दिया। जब पोलैरिटी चेंज हुई, ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया, तो इस पॉजिटिव से सिग्नल चला गया, नेगेटिव वाले ने कुछ नहीं जाने दिया। सही है, सिंपल सा है, कोई बड़े मसले की बात नहीं, जब करोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा वैसे तो यहाँ भी सर्किट बहुत सिंपल सा दिखाया हुआ है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा होता है, मगर मैंने क्या कहा कि फुल वेव रेक्टिफायर एक्चुअली 2 तरीक़ों से बनता है, एक सेंटर टेप्ड होता है और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। भाई ये है सेंटर टेप। सेंटर टेप में कोई बड़ा फ़र्क नहीं, जो भी मैंने सर्किट बताया वैसा ही है। एक मेरे पास इनपुट सिग्नल आ रहा है, एसी सिग्नल,
मैंने यहाँ से इसको स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन करने के बाद मैंने 2 डायोड लगा दिए। 2 डायोड से मैंने अभी बताया ना पॉजिटिव, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पॉजिटिव नेगेटिव 2 सिग्नल्स। जब पॉजिटिव आ रहा है तो नीचे नेगेटिव आ रहा है, जब ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो नीचे पॉजिटिव आ रहा है, चेंज हो गया। सही है। अब इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि बीच में सेंटर टेप के नाम पे मैंने 3 आउटपुट वाला एक ट्रांसफार्मर लिया। जो 3 आउटपुट वाला है उसका जो नेगेटिव एंड है वो तो कनेक्टेड है, बीच वाला जो पॉजिटिव एंड होता है ना उस पर मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया और एक्चुअली यही मेरा लोड है। अब इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से रेजिस्टर हटाऊँ, सर्किट के बाहर लगा दूँ। सही है। तो सर्किट के बाहर लगने के बाद क्या होगा कि ये वाली वायर तो इसी तरीके से ऊपर कनेक्ट हो जाएगी, रेजिस्टर जो आ रहा है वो बिल्कुल सीधा आके इसी सर्किट के साथ ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। मगर ये बनाओ तो ये भी इस पर भी काम करेगा। सही है। अच्छा, इसमें एक इशू है कि मैं आप लोगों को ये सेंटर टेप वाला शायद बना के नहीं दिखा सकूँ कि जब मैं ट्राई कर रहा था तब मेरे पास जो ये ट्रांसफार्मर है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, तो मैं इसकी नई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लूँगा, देन मैं आप लोगों को बना के बेशक इसकी वीडियो बाद में दिखा दूँगा, कोई मसला नहीं। हार्डवेयर में ये काम करेगा क्योंकि हार्डवेयर में चलता है। मेरे पास सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है तो ये सेकेंडरी पे ही सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा, आउटपुट तो दूर की बात है। सही है। अच्छा, ये है सेंटर टेप वाला। अब मैंने क्या कहा दूसरा कौन सा है? ब्रिज रेक्टिफायर। ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या है कि भाई मेरे 4 डायोड लगे हुए होते। सही है। अब मैंने यहाँ से फ़िलहाल ट्रांसफार्मर हटा दिया, मैं सिर्फ 2 इनपुट देना चाह रहा हूँ तो मैं AC सिग्नल भी दे सकता हूँ। अब फ़िलहाल जब यहाँ पे ये सिग्नल बना हुआ आता है ना तो मैं यूज़ अपना फंक्शन जनरेटर ही करता हूँ हार्डवेयर में। वो जनरेट कर रहा है ना, मुझे AC सिग्नल जनरेट करके दे देगा, मैं उसको दे दूँगा। यहाँ पे सर्किट बनाने में कोई मसला नहीं है। मेरे पास 4 डायोड लगे हुए हैं, D1, D3, D2 और D4। 2 इनपुट कनेक्टेड है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और बाकी इसकी एक पाथवे और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अच्छा, इसमें भी यही सीन है, पॉजिटिव साइकिल आएगी और नहीं है फुल वेव, ये है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ना। अब ये सीन वही होगा कि एक ऊपर वाली वेव भी आएगी, एक पॉजिटिव वेव भी आएगी, एक नेगेटिव वेव भी आएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि जब मेरे पास एक पॉजिटिव यहाँ से साइकिल निकली तो इसका पाथवे आप देख लो कि यहाँ से ये गई, यहाँ पे आया, इसने पॉजिटिव था तो इसने यहाँ से एक वेव यहाँ पे जनरेट करवा दी, इसने मुझे आगे दी, वही वेव जनरेट हो गया मेरे पास आगे लोड आके D2 पे गई। D2 पे आने के बाद दोबारा इसने लोड पे भेज दी। तो एक्चुअली जब मेरा पॉजिटिव सिग्नल जब जनरेट हुआ तो उसने 2 डायोड्स को ऑन किया, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑफ हैं, ये दोनों ऑफ हैं। इसने D1 और D2 को ऑन कर दिया। सर्किट देख लो ना, एरो से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मेरा सिग्नल जा कहाँ से कहाँ जा रहा है। सही है। ये मैं खैर दे दूँगा, ये इमेजेस वगैरह दे दूँगा तो बाद में समझ लेना सुकून से, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना। तो ये फुल वेव बनाने का मेरा मकसद क्या है कि मैं अपने वोल्टेजेस को, जो मेरे वोल्टेजेस हैं, मैं वही वोल्टेजेस वापस कंज्यूम करना चाह रहा हूँ मगर फुल वेव के साथ। सही है। अब ये पॉजिटिव वेव की बात हो रही है, जब नेगेटिव वेव आएगी तो क्या होगा, ये D3 और D4 को ऑन करेगा। तो ये देखो ये पोलैरिटी चेंज हो गई, पहले पॉजिटिव ऊपर था, पॉजिटिव नीचे आ गया। आपने कहा ना डायोड में एक वोल्टेज होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है इसका। अगर उस वोल्टेज से कम होगा तो मेरी सप्लाई पे कोई वोल्टेज नहीं जाने देगा, मतलब कम देगा। जैसे सपोज़ कि अगर मैं 1.1 वोल्ट से कम, मतलब 1 वोल्ट अगर मैं भेजना चाह रहा हूँ अपनी सप्लाई से, नहीं जाएगा। आउटपुट में मिली वोल्ट्स आ रहे होंगे, 300-400 मिली वोल्ट आ रहे होंगे, बाकी सारा जो है वो डायोड खा जाएगा। अभी मैं सप्लाई में क्या दे रहा हूँ, 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट तो डायोड कभी रोकेगा ही नहीं ना, वो तो जाने देगा, तो जा रहा है सुकून से। ठीक, जब पोलैरिटी चेंज हुई तो ये देखो अब यहाँ से सिग्नल गया, ये आया D3 पे, D3 से आके लोड पे घुमा, फिर आगे गया ये D4 पे, और D4 से फिर लोड पे। तो इसने इन शॉर्ट जब दोनों साइकिल्स, जब फुल वेव रेक्टिफायर चलेगा तो पॉजिटिव पे 2 ऑन होंगे, फिर जब पोलैरिटी चेंज होगी तो फिर 2 डायोड ऑन होंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जब मैं सेंटर टेप वाला यूज़ कर रहा हूँ, सेंटर टेप में 2 डायोड लगे हुए हैं और फुल वेव में 4 डायोड लगे हुए हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, सही है। ये सेंटर टेप का 2 लगे हुए हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर 4 लगे हुए हैं। अगर मैं सेंटर टेप बना रहा हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूँ, तो मुझे ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा क्या नुकसान है जो सेंटर टेप में नहीं है? क्या चीज़? या बल्कि यूँ भी नहीं कहूँ, काम तो खैर एक साथ ही कर रहा है। सेंटर टेप वाले में मतलब फुल वेव में और हाफ वेव में ऐसा क्या फ़र्क है जो मुझे वोल्टेजेस की फॉर्म में दिखेगा? और मैंने क्लियरली पूछ लिया। डायोड इसमें 4 आता है, मतलब 2 काम करते हैं भाई। तुम ब्रिज रेक्टिफायर को, सेंटर टेप को अगर गौर से देखो ना, तो सेंटर टेप देखो, सेंटर टेप जब ऑन हो रहा है ना
बल्कि मैं कह सकता हूँ हाँ सही है। सेंटर टेप में और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या फ़र्क है, मतलब इन फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस? वहाँ पर यहाँ डायरेक्टली कन्वर्जन क्रिएट हो रही है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, वहाँ पर दो डायोड्स ऑन हो रही है, दो ऑफ हो रही है। वोल्टेज के फॉर्म में मुझे क्या फ़र्क पता चलेगा? ये इसमें रजिस्टर नहीं आ रहा। अभी रजिस्टर तो है, नहीं सर, लोड पे तो है ना। उसमें जो है ना रजिस्टर, उसकी जो है साइन क्या नाम है? भाई सब छोड़ो, ये पता है कि डायोड पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप आता है हमेशा, जी कितना आता है? 1.1 इस डायोड के हिसाब से 1.1 का आएगा, वरना यूजुअली 0.7 का आता है। हम 0.7 अज्यूम करते हुए चलेंगे। वैसे 0. देखो 1.1 और 0.7 में सॉरी फ़र्क ये है कि 1.1 जो है ना उसका बैरियर है, वो बैरियर ब्रेक होने के बाद वो आगे वोल्टेज देना शुरू करेगा। 0.7 जो है ना वो उसका होल्डिंग वोल्टेज है कि उससे ज़्यादा जो है ना वो अगर कोई रिवर्स आएगा ना तो वो 0.7 वोल्ट के हिसाब से उसको रोक लेगा, मतलब मेरी अप्लायंस जो आगे की है ना उसको ख़राब नहीं होने देगा, मतलब उसका होल्डिंग वोल्टेज है। तो मैं यूजुअली 0.7 वाला यूज़ करता हूँ। मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो जब सर्किट यूज़ हो रहा है, जब सर्किट चल रहा है तो हर एक भी 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा होगा, सही है। अब अगर मैं दो डायोड एक साथ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 1.4। और अगर मैं हाफ वेव यूज़ कर रहा था तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना था? 1.1 हाफ में 1.1, मतलब वोल्टेज तो 1.1 ही है। कहाँ गया? इसमें एक डायोड लगा हुआ है, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा, सही। 1.1 का भी हो सकता है हमारे डायोड के हिसाब से, 1.1 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। अब अगर दो डायोड लग गए तो कितना ड्रॉप आएगा? और 2.2 फ़र्क आया वोल्टेज में। मैं ये कब से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं फुल वेव यूज़ करता हूँ तो मेरे वोल्टेज जो ड्रॉप है ना वो डबल होगा। मतलब जितने डायोड आएंगे उतने ड्रॉप होते रहेंगे, जितने डायोड बढ़ेंगे उतना ड्रॉप बढ़ेगा। अब जहाँ मुझे 20 वोल्ट में 0.7 को अगर माइनस करो तो 19.3 वोल्ट मिल रहा था हाफ वेव में, वहीं मुझे फुल वेव में मैं 20 में से 2.2 को माइनस करूँगा, मतलब 17.8। सही है, ऐसा ही है, ये फ़र्क है। हमारे पास डायोड ज़्यादा होंगे, जितने डायोड ज़्यादा होंगे उतने वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ता रहेगा। चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी लैब है जिसमें हाफ वेव और फुल वेव डिज़ाइन करना है। मैंने हाफ वेव बना के बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट था जो मैंने अभी डिज़ाइन किया हुआ है। फुल वेव आप लोग खुद भी कर सकते हो। सेंटर टेप अपने पास ट्राई कर लेना, शायद चल जाए, क्या पता। कौन सा है तुम लोगों के पास मल्टी से? मेरे पास सर अगर लैपटॉप ऑन हो जाता है तो 14 में ट्राई कर लो, मेरे पास 13 है। लाइब्रेरी का वैसे इशू होता है, पुराना हो तो पुराने में भी शायद चल जाए, सही है, चेक कर लेना। अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाना ईजी है, जो सर्किट बना हुआ है सेम आप लोगों ने वो कॉपी कर लेना। बनाना सिर्फ कनेक्शन चेक कर लेना। यहाँ पर डायोड आपने दो ऑन किए थे, दो ऑफ किए थे, तो ये हमारे पास सर्किट के हिसाब से ऑटोमेटिकली होगा। मैंने बताया ना उसका पाथवे क्या बनता है। तो वो भाई देखो ना, अगर यहाँ से पॉजिटिव वेव आ रही है तो इसने इसको ऑन किया क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। आगे वेव गई, ये मैं इसके साथ साथ बताता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रही है ना। ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाएगा तो इसको तो बंद ही कर देगा ना। तो इसने पॉजिटिव यहाँ भेज दिया, अब ये कर देता है एक्चुअली ओपन सर्किट। तो जब यहाँ से वेव आई ओपन सर्किट है तो यहाँ पे तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो इसने यहाँ पे भेज दिया पॉजिटिव, ये सर्किट पे चला गया लोड पे। सर आपने एक बात कहा, आपने कहा था 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट में से 1.1 तो कट गया, 1.1 फिर यहाँ आगे आएगा, फिर यहाँ पे 1.1 कटेगा, ऐसे होते होते फिर कैसे होगा? देखो 20 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे आया, इसने 1.1 का ड्रॉप दे दिया, लोड पे चला गया, लोड से घूम के ये दोबारा आया, दोबारा ये आएगा। अब लोड पे डिपेंड कर रहा है कि लोड से मुझे दोबारा फीडबैक में क्या आ रहा है। वैसे उसूलन वहाँ से रिवर्ट पे जो है वो 20 वोल्ट ही आते हैं या इसके आसपास ही कुछ आएगा। तो ये 20 वोल्ट आएगा, फिर ये 1.1 का ड्रॉप करेगा, फिर ये दोबारा सर्किट कनेक्ट होकर इधर चला गया। जब पोलैरिटी चेंज होगी ड्रॉप करेगा, फिर यहाँ पे भी ड्रॉप करना चाहिए। मतलब ओपन सर्किट तो ओपन ही बनेगा ना। एक मिनट देखो, ये यहाँ से ये इधर गया, ये मेरे ख्याल में ये उल्टा लगे हुए हैं। एक से अच्छा हाँ सॉरी ना, देखो यहाँ से आया पॉजिटिव, इसे यहाँ पे जनरेट करवाया, सॉरी यहाँ पे सिग्नल दिया, ये यहाँ चला गया, देन ये यहाँ से गया और ये जब दोबारा लोड पे नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है सप्लाई पे। ये जब ये वहाँ जा रहा है तो यहाँ तो कुछ जाएगा ही नहीं ना। फिर दोबारा जब मैंने नेगेटिव साइकिल चलाई तो पॉजिटिव यहाँ से आया, इसने यहाँ पे लोड पे दे दिया और ये दोबारा ऐसे, क्योंकि सर्किट भी तो मैंने कंप्लीट करना है ना। मैं जब तक अपना सर्किट कंप्लीट नहीं करूँगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट नहीं होंगे और सर्किट चलेगा नहीं। तो ये एक्चुअली सर्किट कंप्लीट करो। क्लियर है? अब ये तुम लोग सॉफ्टवेयर पे तो कम से कम बना सकते हो, थ्योरी समझ में आ गई है। हार्डवेयर मैं बता दूंगा कि हार्डवेयर
कैसे करते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले शायद ब्लैक 4 भी बता देता हूँ कैसे होती है, फिर हार्डवेयर पे जाता हूँ।